आदाब नाजरीन, रोज न्यूज में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान मसूद अहमद। आइए जल्दी से देखते हैं आज की स्पीड रोज। तेलुगु फिल्मों के अदाकार नागार्जुना के एन कन्वेंशन सेंटर को मुनज़्ज़म करने की कार्रवाई। हैदराबाद डिजास्टर रिस्पांस एंड असेट्स मॉनिटरिंग एंड प्रोटेक्शन यानी हाइड्रा के अमले ने हैदराबाद के माधवपुर में वाक़ई तेलुगु फिल्मों के मशहूर अदाकार नागार्जुना के इन कन्वेंशन को मुनज़्ज़म किया। हफ्ते की सुबह से हुकाम ने सख्त सिक्योरिटी के दरमियान कन्वेंशन की मसमारी शुरू कर दी। हाल ही में हाइड्रा को फिल्म अदाकार नागार्जुना के इन कन्वेंशन सेंटर के खिलाफ शिकायत मौसूल हुई थी। शिकायत में कहा गया कि तोमकुंटा में एक तालाब की 3 एकड़ अराजी पर कन्वेंशन सेंटर बनाया गया है। इसके साथ ही हुकाम ने हफ्ते की सुबह से ही इंतजामी कार्रवाई शुरू कर दी। हाइड्रा ने गुज़िश्ता चंद दिनों से हैदराबाद में गैर कानूनी तामीरात पर खुसूसी तवज्जो दी है। गैर कानूनी तामीरात की निशानदेही करके इन्हें फौरी मस्मार किया जा रहा है। वाज़ेह है कि हाल ही में BRS के कारगुजार सदर और साबिक वजीर KTR का समझा जाने वाला जनवाड़ा फार्म हाउस भी गैर कानूनी ढांचा करार देते हुए इसे मुनज़्ज़म करने की तैयारी की गई थी। ताहम ये मामला अदालत से रुजू हुआ, जिसकी वजह से ताख़ीर हुई है। मुतनाज़ा वक्फ तरमीमी बिल की मुखालिफत करने सदर कुल हिंद पर्सनल लॉ बोर्ड मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी और बैरिस्टर अवैसी की चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से नुमाइंदगी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी और सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने हफ्ते को तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात करके वक्फ तरमीमी बिल 2024 पर तबादला ख्याल किया। बैरिस्टर अवैसी ने कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का फैसला था कि वो सेकुलर पार्टियों के चीफ मिनिस्टर से मुलाकात करते हुए इन्हें वक्फ बिल के नुकसान व असरात की वजाहत करें। हमने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को बताया कि बिल दीगर मसाइल के अलावा मजहबी आज़ादी और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को बुरी तरह मुतासिर करेगा। हमने इनसे इस बारे में भी बात की कि ये बिल किस तरह वक्फ के मकसद को ख़त्म करता है और रियासती वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम मेंबरान को शामिल करने की गुंजाइश भी वाकिफ करवाया। कंगना रनावत की फिल्म इमरजेंसी की रिलीज पर पाबंदी लगाने सिख तंजीमों का मुतालबा। अदाकारा से सियासतदान बनने वाली बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनावत की फिल्म इमरजेंसी की 6 सितंबर को पंजाब में रिलीज पर पाबंदी लगाने की मांग करते हुए सिख तंजीमों, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और श्रोमणी अकाली दल ने चीफ मिनिस्टर भगवंत मान से हुकूमत के मौक़िफ़ की वजाहत तलब की है। कंगना रनावत की ये फिल्म साबिक़ वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी की जानिब से 1975 में नाफिज इमरजेंसी पर बनाई गई है। फरीदकोट पंजाब के मुंतखब आज़ाद रुकन पार्लियामेंट सरबजीत सिंह खालसा ने इल्ज़ाम लगाया है कि फिल्म में इमरजेंसी के दौरान सिखों को गलत तरीके से बताकर इन्हें बदनाम करने की कोशिश की गई है। खालसा ने कहा कि रिलीज़ पर पाबंदी नहीं लगाई गई तो पंजाब की पुरअमन फ़िज़ा भी बिगड़ सकती है। बता दें कि हालिया दिनों चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर कंगना रनावत को खातून CISF जवान ने तमाचा रसीद कर दिया था, क्योंकि इन्होंने अपने एक बयान में कहा था कि धरना देने वाली ख़वातीन किसानों के धरना देने में ख़वातीन 100 रुपये लेकर धरना देने आती हैं। CISF की खातून जवान इस बात से बरहम थीं क्योंकि इनकी मां भी धरने में शरीक थी। इमरजेंसी के मौजू पर बनाई गई इस फिल्म में हल्क़े पार्लिमानी मंदी हिमाचल की BJP रुकन पार्लियामेंट कंगना रनावत ने इंदिरा गांधी का रोल अदा किया है, जबकि अनुपम खेर, श्रेयस तलपड़े, हेमा चौधरी, मिलन समन ने मुख्तलिफ सियासतदानों के किरदार निभाए हैं। फिल्म को कंगना की मणिकर्णिका फिल्म प्रोडक्शन कंपनी ने प्रोड्यूस किया है और डायरेक्शन भी कंगना का ही है। इस फिल्म की रिलीज़ इब्तिदा से ही तनाज़ात का शिकार है। इसे पिछले साल नवंबर में रिलीज़ करने का ऐलान किया गया था, बाद अज़ां जून में रिलीज़ का ऐलान हुआ, लेकिन लोकसभा इंतखाबात की वजह से इसे अब 6 सितंबर को रिलीज़ करने का ऐलान किया गया है।
मोदी और योगी की तारीफ पर शौहर ने बीवी को 3 तलाक दे दी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ की सताइश पर एक शौहर ने अपनी बीवी को 3 तलाक दे दी। ये वाक़या रियासत उत्तर प्रदेश में पेश आया। इस सिलसिले में खातून की शिकायत पर इसके शौहर और ससुराली रिश्तेदारों के खिलाफ FIR दर्ज कर लिया गया। खातून ने अपनी शिकायत में इल्ज़ाम आयद किया कि अयोध्या में तरक्याती काम करवाने पर इन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की तारीफ़ की, जिस पर इन्हें तलाक दे दी गई। खातून ने यह भी कहा कि सास और शौहर ने इसकी पिटाई भी की और इनका गला काट कर ख़त्म करने की कोशिश की गई। खातून ने बताया कि शादी के बाद से ही इन्हें अयोध्या में वाक़ई सड़कें, यहाँ की खूबसूरती के अलावा मौसम काफ़ी पसंद था और मैंने तरक्याती काम करवाने पर अपने शौहर के सामने योगी और मोदी की तारीफ़ की, जिस पर मुझे अपने मायके भिजवा दिया गया। इसके बाद मैं अपने शौहर अपने रिश्तेदारों की मदद से बातचीत के बाद दोबारा ससुराल पहुंची। इसके बाद भी मुझे हरासा किया गया। इस सिलसिले में पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद 8 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी। आज की स्पीड रोज न्यूज में बस इतना ही। मिलते हैं अगली न्यूज में।